प्रिय भाइयों और बहन, आज के यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमें यीशु का पहला चमत्कार यानी काना के विवाह में पानी को अंगूरी में बदलने का अद्भुत दृश्य मिलता है। यह चमत्कार सिर्फ एक चमत्कारिक घटना नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक भी है। इस सुसमाचार में हमें यीशु की महिमा और उनके उद्देश्य का भी दर्शन होता है। काना का विवाह एक सामान्य पारिवारिक अवसर था, लेकिन इस अवसर पर यीशु ने अपनी दिव्य महिमा को प्रकट किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि ईश्वर का कार्य हमारे जीवन के सामान्य क्षणों में भी हो सकता है। जब लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और मिलकर जीवन को साझा करते हैं, तब ईश्वर अपने प्रेम को दिखाता है। यीशु ने विवाह के इस खुशी के पल में अपना चमत्कार किया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वह हमारे जीवन के सबसे छोटे और सबसे बड़े क्षणों में भी हमारे साथ होते हैं। जब विवाह समारोह में शराब समाप्त हो गई थी, तो मरियम ने यीशु से मदद की प्रार्थना की। मरियम का विश्वास अडिग था कि यीशु किसी न किसी रूप में मदद करेंगे। इस घटना से यह भी संदेश मिलता है कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, खासकर जब हम संकट में होते हैं। मरियम का यह विश्वास हमें यह सिखाता है कि हम भी ईश्वर के हर स्थिति में सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम सच्चे मन से उसके पास जाएं। यीशु ने अपनी मां से कहा, मेरी घड़ी अभी तक नहीं आई है। यह उत्तर एक गहरे रहस्य को दर्शाता है। यीशु जानते थे कि उनका समय अभी भी नहीं आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मां के आग्रह पर चमत्कार किया। यह संकेत है कि ईश्वर के कार्यों का समय और तरीका हमारे समझ से परे हो सकता है, लेकिन उनके मार्गदर्शन हमेशा हमारे भले के लिए होता है। हमें अपने जीवन में धैर्य और विश्वास रखने की आवश्यकता है, यह जानते हुए कि ईश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। यीशु ने जो चमत्कार किया वह न केवल एक भौतिक चमत्कार था, बल्कि यह एक गहरे आध्यात्मिक संकेत के रूप में आया। पानी को अंगूर में बदलने का यह कार्य नए जीवन और कृपा की शुरुआत का प्रतीक है। यह सुसमाचार यह दर्शाता है कि यीशु ने जो नई वाचा दी है वह पुराने नियम से बेहतर और उत्तम है। जैसा कि पुराने नियम में रक्त बलि का प्रावधान था, वैसे ही यीशु की दी गई अंगूरी, जो उनकी रक्त का प्रतीक है, हमें एक नई मुक्ति और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। यह पहला चमत्कार था जिसके माध्यम से यीशु ने अपनी दिव्यता को प्रकट किया। यह चमत्कार केवल एक अद्भुत घटना नहीं था, बल्कि इसके द्वारा यीशु ने यह भी दर्शाया कि वह उस परमेश्वर का रूप है जो हमारी सभी समस्याओं का समाधान लेकर आता है। चमत्कार के बाद लोगों ने यीशु की महिमा को देखा और उनके विश्वास को मजबूत किया। यही उद्देश्य था कि यीशु ने चमत्कार के द्वारा अपने दिव्य रूप को दिखाया, ताकि लोग उनके द्वारा दिए गए सत्य को समझें और उनके ऊपर विश्वास करें। काना के विवाह में हुए इस चमत्कार का संदेश है कि ईश्वर हमारे जीवन के सभी पहलुओं में शामिल है। हमें उनके ऊपर विश्वास रखने की आवश्यकता है, चाहे हमारी परिस्थिति कैसे भी हो। मरियम का विश्वास और यीशु का चमत्कार हमें यह सिखाते हैं कि ईश्वर हमारे छोटे छोटे संघर्षों और समस्याओं में भी हमारे साथ है और वह हमें अपनी कृपा से उबरने के लिए तैयार है। यह घटना से हम यह भी समझ सकते हैं कि यीशु की कृपा और उनका प्रेम हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। यीशु ने जिस तरह से पानी को अंगूरे में बदला, वैसे ही वह हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हमें अपनी मानसिकता
और दिल को उनके प्रति खुला रखना चाहिए, ताकि वह हमें अपनी कृपा और आशीर्वाद से भर सके। इस विश्वास के साथ हम अपने जीवन को यीशु की महिमा के लिए जी सकते हैं। फिर देर किस बात की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और उसके पास मदद मांगने के लिए आए, ताकि जिस तरह से यीशु ने पानी को बदलकर अंगूरी में बदल डाला, वैसे ही हमारे बुरे जीवन को अच्छे में बदल देगा। आमीन।